So are you ready for God's word this morning? क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं इस सुबह? Yes? हाँ. There was a person, there was a lady और एक स्त्री थी who inherited a beautiful jewelry. जिनके पास जिनको अपने पूर्वजों से एक बहुत ही खूबसूरत जेवर मिला था. It was passed on to her by her mom, और वो उनको उनकी माता से मिला था. but it was her mother's mother jewelry. और वो उनकी माता की जेवर थे. And her mother's mother said that I received this jewelry from my mother. और उनकी जो माता थी उन्हें बोला कि मुझे अपने पूर्वजों से ये जेवर मिला And है. this lady kept this jewelry somewhere. और फिर इस स्त्री ने ये जेवर कहीं रख दिया. Sometimes she forgotten about it. और फिर उसके बारे में भूल गई. Sometimes she misplaced it at home. और कई बार वो गलत जगह कहीं भी रख देती थी उसे. She didn't look after it. और उन्हें उसका ख्याल नहीं रखा. And one day as she was looking and clearing her drawer, again she find that jewelry lying down under the clothes. और जब वो अपना अलमारी साफ कर रही होती हैं तो फिर उनको फिर से वो जेवर मिलता है उनके कपड़ों के And नीचे so पड़ा she हुआ. decided, let me sell this and replace it with something else. और उन्होंने सोचा कि मैं जेवर को बेच के कुछ और ले लेता हूँ. So she went to the jeweler shop तो फिर वो जेवर की दुकान पे गई and she gave it to jeweler. और फिर उनने उस ज्वेलर को वो दिया. And when jeweler took it, और जब ज्वेलर ने वो लिया began to examine it, और वो उसकी जांच करने लगा, began to see it. उसको देखने लगा. And as he's seeing it, और वो जैसे देख रहा था it was like this moment. वो इस क्षण की तरह था. As he was seeing it, और जैसे वो उसे देख रहा था, उसे his जांच रहा था, face dropped. उसका जो चेहरा है वो उसका रंग उतर गया He got shocked. और वो अचंभित रह गया He started breathing fast. और वो जोर जोर से सांस लेने लगा He was utterly amazed. और वो बहुत ही अचंभित था. He said to this lady उनने उस स्त्री से बोला that what you have, I have not seen in my 30 years of my career. उन्होंने कहा कि मेरे 30 साल के अनुभव में जो तुम्हारे पास ये जेवर है मैंने कभी नहीं देखा आज तक. He said, I can't give you the money that this jewelry deserve. और मैं तुम्हें उतना रकम भी नहीं दे सकता जितनी इस जेवर की होगी. Because I don't have the cost that it deserve. क्योंकि मेरे पास वो कीमत ही नहीं है जो इसकी हो. And that lady और फिर उस स्त्री ने had kept this piece of jewelry उस जेवर को रखा without noticing the value of it. और उसकी जो कीमत है उसकी जाने बिना उसने वो अपने पास रख रखी थी. She took it for granted. और उसने बस उसे यूं ही अपने पास रख रखा था. She kept it anywhere. उसने कहीं भी उसे डाल दिया था. What if you compare Jesus with, perhaps we know we can't even compare him with this stone. और अगर हम यीशु की तुलना करें, हम तुलना कर भी नहीं सकते हैं वो भी इस हीरे से. But if we compare to one of the most expensive diamond, पर अगर हम उसकी तुलना करें सबसे कीमती हीरे से, how would one keep it? वो व्यक्ति जिसके पास वो होगा वो उसे कैसे रखेगा? How one should it be kept? और वो कैसे रखा जाना चाहिए? You see, it all depends how we perceive it. और वो उस पे निर्भर करता है कि हम उसे देखते कैसे हैं. You know, you and I can see the same thing but perceive differently. और हो सकता है कि हम सारी चीज़ें अलग अलग हम सब अलग तरीके से देखते हो. हम देखते तो हैं पर सबका नज़रिया अलग होता है. People see Jesus differently. और यीशु मसीह को लोग अलग अलग रूप में देखते Some हैं. say he is a good teacher. कोई कहता है कि वो एक भला शिक्षक है. Some says he is a holy man. उन्हें कोई सोचते हैं बोलते हैं कि वो एक पवित्र व्यक्ति हैं. Yet some of us see Jesus and perceive it as the Savior who died on the cross. और फिर हम में से कुछ हैं जो उसे देखते हैं और जानते हैं कि वो एक उद्धार करता है जो क्रूस पर मारा गया. Who gave his life, he bled till the last blood and he purchased you and I. उसने अपने आखिरी खून का कतरा तक बहाया क्योंकि वो आपको और मुझको खरीद सके. It depends how we perceive things in life.
और ये निर्भर करता है कि हम किस नजरिए से चीजों को देखते हैं For जीवन में। us, Jesus is very precious. और हम सब के लिए यीशु मसीह बहुत कीमती है। Do you know Jesus is precious? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह कीमती है? How do we keep him in your life? हम उसको कैसे रखें अपने जीवन में? Yet there are people who compromise it and not value of what they have received in their life. और फिर भी कुछ लोग हैं जो उसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चूक जाते हैं और उसकी कीमत को नहीं समझते। There is this quote. और यहाँ एक कोट है, Things which matters most must never be at the mercy of things which matters least. और जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं उन्हें कभी भी उन चीजों की दया पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती हैं। Let's read it again. हम फिर से पढ़ेंगे, Things which matters most but never be at the mercy of things which matters least. और जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं उन्हें कभी भी उन चीजों की दया पर निर्भर नहीं होना What चाहिए does जो this सबसे mean? कम मायने रखती हैं। What does this mean? इसका मतलब क्या है? There are main things in life, और कुछ ऐसी खास चीजें हैं हमारे but जीवन में, main thing cannot be at the expense of the side thing becomes the main thing. और ऐसा नहीं होना चाहिए वो खास चीजें जो जरूरी चीजें हैं वो उसके आगे छोटी पड़ जाएं जो ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है जीवन में। We Indians know this very well. और हम भारतीय लोग ये बहुत अच्छे से जानते Because हैं। if you give me burger in the evening for dinner, I will say, where is my main course, dal chawal? और अगर आप शाम को डिनर में हमें बर्गर देंगे तो हम कहेंगे हमारा जो मेन डिश है दाल चावल कहाँ है? Because side thing cannot become the main thing. क्योंकि जो साइड की चीज है वो मेन चीज नहीं बन सकती। Yet the main thing we can lose at the mercy of side thing. पर कभी कभी वो जरूरी चीजें हम खो देते हैं बाकी जो चीजें जरूरी नहीं है उनके लिए। There was a couple और एक दंपति थी who was fighting, जो लड़ाई कर रहे थे, always fighting हमेशा लड़ते थे for small things. छोटी छोटी बातों पे। The sofa color should not be this. सोफा का कलर ये नहीं होना The चाहिए house color should not be this. और घर का कलर ये नहीं होना They're चाहिए, always fighting. और वो हमेशा लड़ते रहते थे। But then पर फिर they found out उन्हें पता चला, that the husband has only 30 days to live. उसे पता चला, उसकी पत्नी को पता चला कि पति के पास सिर्फ 30 दिन है जीवित रहने के लिए, That after 30 days, he is gonna die. कि 30 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। That changed their relationship. उस चीज ने उनके रिश्ते को बदल दिया, Because what they were living for, fighting small things, the side things becoming the main thing. और वो जैसा जीवन जी रहे थे वो छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे जो कि साइड की थी, That was taking their life away. वो उनके जीवन को उनसे चुरा रही थी, That was taking their purpose away. वो उनके उद्देश्य को उनसे चुरा रही थी। And that's what it means. और यही इस चीज का अर्थ है। Why are you here on earth? आप क्यों हैं इस पृथ्वी पे? What is your main purpose? आपका उद्देश्य क्या है? What is the main thing? वो मेन चीज क्या है? I want you to close your eyes. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें, Everyone. सबके सब। Think of that one thing in you want really right now in your life. उस एक चीज के बारे में सोचे जो आप बहुत ज्यादा चाहते हैं इस समय अपने जीवन Think में। of that one thing. उस एक चीज के बारे में That if सोचे you have that one thing, कि अगर आपके पास वो एक चीज हो, right now you will be satisfied. आप संतुष्ट होंगे। What is that one thing? वो एक चीज क्या है? What is that one thing? वो एक चीज क्या है? Open your eyes. अपनी आंखों को खोलें। Did you think of that one thing? आपने उस एक चीज के बारे में सोचा? You see, death has an awesome power to alter your desire. और मृत्यु में आपकी इच्छाओं को बदलने की अद्भुत शक्ति है। So the moment that couple knew that the husband is going to die, their desires got changed. और जब उस दंपति को पता चला कि पति की मृत्यु होने वाली है, उनकी इच्छाएं बदल गईं। In the same way, और इसी तरीके से we all are going to die one day. एक दिन हम सब की मृत्यु हो Do जाएगी। you know that whatever we earn or whatever we do on earth, we will not be able to take us back or in heaven? और आप जानते हैं जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, अपने साथ आप स्वर्ग नहीं ले जा पाएंगे। Do you know that?
क्या आपको पता है, Not even single rupee. एक छोटा सा रुपया भी नहीं, Not even one thing that you can take from here. और एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आप यहाँ से ऊपर ले जा सके। But there is only one thing that you can take. पर सिर्फ एक ही चीज है जो अपने साथ ले जा सकते हैं, It's called relationship. वो है रिश्ते। You can take relationship with you in heaven. आप उन रिश्तों को अपने साथ ले जा सकते हैं स्वर्ग में। So my relationship और जो मेरे रिश्ते हैं, was not good perhaps with Binzi Bhaiya, और शायद वो अच्छे ना हो बिंजी भैया के साथ, and I go to heaven. और मैं स्वर्ग जाता हूँ, I face him in heaven. अब मैं उन्हें मिलता हूँ सामने से स्वर्ग में, How was our relationship? I took it in heaven. और हमारा वो रिश्ता कैसा था और मैं उसे स्वर्ग लेके In गया। heaven, we have a consciousness that he knows I was not good in terms with him. और हमें पास एक विवेक होगा स्वर्ग में कि हाँ हम दोनों, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था। Relationship is the most important factor of our life. और जो रिश्ते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण चीज है हमारे Do you जीवन में। know, for us as believers, और आपको पता है एक मसीही होने के the नाते ultimate purpose that God has made for us and created us is for relationship. और जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था वो है रिश्ते। In fact, बल्कि it's not just for believers. और सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, If you notice, अगर आप देखें those who don't know him जो लोग उसे नहीं भी are जानते, blinded. वो अंधे हैं अभी, They can't connect to God as in this relationship. और वो इस रिश्ते में परमेश्वर से नहीं जुड़ पाते हैं। But they are also called to have a relationship with God. पर उन्हें भी बुलाया गया है कि वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ सके। So God created us only for one ultimate purpose, that he would have relationship with you and I. और परमेश्वर ने हमें सिर्फ एक उद्देश्य के लिए बनाया कि वो हमारे और आपके साथ एक रिश्ता जोड़ सके, Relationship with him, we will take it to eternity. और जो उसके साथ हमारा रिश्ता है हम उसे अनंत काल के जीवन में लेकर जाएंगे, Because we all are going to die. क्योंकि एक दिन हम सबकी मृत्यु हो And if जाएगी। we do not know God, और अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं we will encounter him as a stranger. तो हम उसे देखेंगे एक अजनबी की तरह। Perhaps we will not enter in his house शायद हम उसके घर में प्रवेश भी ना कर सके, because we do not know him. क्योंकि हम उसे नहीं जानते। This morning, और इस सुबह what did you think of that one thing आपने वो क्या एक चीज है जिसके बारे में आपने सोचा that would made you content? जो आपको संतुष्ट करेगी? You know what was one thing for David? आपको पता है वो एक चीज क्या थी दाऊद के लिए? That is my title this morning. और वही मेरा शीर्षक है इस सुबह। I'm beginning a series on intimacy with God और मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, because we all know God, क्योंकि हम सब परमेश्वर को जानते हैं, but do we really know God in a level of on an intimate level? पर क्या हम उसने घनिष्ठ तरीके से परमेश्वर को जानते हैं? It's like this. वो इस तरीके से है। Do you know Shah Rukh Khan? क्या आप शाहरुख खान को जानते हो? Raise your hands. हाँ। What happened? You all know Shah Rukh Khan. But who can go in his house? पर कौन उसके घर में जा सकता है? Or he comes to Dehradun and he say, let me ring up Aditya. या वो देहरादून आता है कहता है कि मैं आदित्य को कॉल Let करता me हूँ, hang out with him. मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। Do you see the same thing? पर आप यही चीज देखते We हैं। all can say we know God. हम सब कह सकते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, But do we really know him? पर क्या हम सच में परमेश्वर को जानते हैं? Because God desire, his will is to have an intimate relationship with him. क्योंकि परमेश्वर की बस यही इच्छा है कि वो आपके साथ एक गहरा रिश्ता रख सके। When it comes to intimate relationship, और ये जब एक घनिष्ठ रिश्ते की बात करते हैं, I'm not talking about you pray, you come to church and you read your Bible. और मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रार्थना करें, आप चर्च आए, आप बाइबल पढ़ें, Because Christians are smart. क्योंकि मसीही लोग बहुत चालाक होते They हैं think, this is what the intimacy is. कि हाँ यही होती है घनिष्ठता। We always finding formula to do it and we fit in the right book of God. और फिर हम एक फॉर्मूला ढूंढ के परमेश्वर की किताब में उसे फिट कर देते हैं। Because you can do a duty relationship. और हो सकता है कि आप एक ड्यूटी की तरह उस रिश्ते को What निभा रहे I हो। call it duty relationship. और मैं जिस रिश्ते को कहूँगा कि जो ड्यूटी की You तरह can निभाया be जा रहा है। reading your Bible, praying
and going to church. कि आप अपने बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, Yet you are not in intimate relationship. और फिर भी आप एक गहरे रिश्ते में नहीं हैं यीशु मसीह के साथ। What was one thing for David? और वो एक चीज क्या थी दाऊद के लिए? Have you noticed? क्या आपने इस चीज को ध्यान दिया? Can you all say one thing आप सब क्या बोल सकते हैं? एक चीज, loudly? One thing. एक चीज, I एक वर, noticed in Hindi it says एक एक वर. वर। और हिंदी में ऐसा है कि एक वर, Ladies वो वाला वर नहीं है. और स्त्रियों वो वाला वर की बात नहीं हो single रही, ladies. वो वर नहीं है. वो वाले वर की बात नहीं हो रही, दूल्हे जो की आप बात नहीं चाहते हो रही, जिसको आप चाहते हो। वो ये एक्चुअली ट्रांसलेशन होना चाहिए था, बता। एक चीज, एक वस्तु मैं चाहता हूँ. बल्कि ये होना चाहिए उसका अनुवाद कि एक वस्तु जो मैं चाहता हूँ। You know what do you mean by वर, right? आप सबको पता है वर का मतलब क्या होता है? You didn't laugh, so I was wondering whether you got the joke. Prerna got it. But to David, पर दाऊद के लिए one thing I asked from the Lord. और एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, This is what his prayer is. और ये उसकी प्रार्थना है। Your intimate relationship litmus test this morning. और आपका जो गहरा रिश्ता है ना, उसका लिटमस टेस्ट होगा आज से सुबह। What are you praying for? किस चीज की आप प्रार्थना कर रहे हैं? What is your prayer life? आपकी प्रार्थना का जीवन किस बारे What में do you है? ask God? क्या मांगते हैं आप परमेश्वर से? Oh, do you ask, I want this much money. और क्या आप ये मांगते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, I want that good life partner, Lord. और मुझे वो अच्छा जीवन साथी चाहिए प्रभु, God, I want that man that you have kept. मुझे वो पुरुष चाहिए जो आपने मेरे लिए रखा है। Or you ask, oh God, I need peace in my life. या परमेश्वर मुझे शांति चाहिए अपने जीवन में। You're only asking things that what you want. आप बस वही चीजें मांगते हैं जो आपको चाहिए। And you know what? और आपको पता है You क्या? pray like this. और हम ये प्रार्थना करते हैं You go. और फिर हम जाते हैं घर, You think you have an intimate relationship with और आप God. सोचते हैं कि आपका रिश्ता गहरा है प्रभु के साथ। What is your prayer? आपकी प्रार्थना क्या है? You know what is David's prayer? आपको पता है दाऊद की प्रार्थना क्या He is है? asking one thing. और उसने वो एक चीज He मांगी, says, one thing I ask. और एक वर मैं यहोवा से मांगा है, And then he says, this is what I seek. और इसी के यत्न में लगा रहूंगा। Do you notice two things? क्या आपने दो चीजें देखी? He is praying, वो प्रार्थना कर रहा है, but he's also seeking. पर वो खोज भी रहा है। So don't think just by praying everything happens. तो ये मत सोचिए सिर्फ प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाता है, But he's also seeking. पर वो उसके यत्न में भी लगा हुआ One है। thing I ask, this is what I seek, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा that हुआ हूँ I shall dwell in the house of the Lord all the days of my life. कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। To gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in the temple. जिससे यहोवा की मनोहरता पे दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Now compare that one thing that you imagined. और वो एक चीज से आप अपनी तुलना कीजिए जो आपने सोची थी। What was that one thing you needed? वो एक चीज जो आपको चाहिए, आपने To क्या सोचा? David, his one thing is that I want God in my life. दाऊद के लिए वो एक चीज ये थी कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में चाहता हूँ, Because without God, I am nothing. क्योंकि परमेश्वर के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। At that point, David is king. और उस समय पे दाऊद राजा है, He is living a luxury that you and I have not. और वो इतना अच्छा जीवन जी रहा है जो हमारे पास है भी नहीं। He is enjoying the topmost fame that you and I have not even, or we perhaps admire it. वो इतना प्रचलित है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते अपने लिए। Everyone is praising about David. और सब दाऊद के बारे में बात कर It रहे is हैं। so easy to get pride at that time. उस समय पे कितना आसान है घमंड पाना, Because हो जाना। everyone is speaking of David. और क्योंकि सब दाऊद की बात कर रहे हैं, But at that time, पर उस समय he is saying, I'm nothing without God. पर वो उस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी I नहीं, want one thing in my life. और मैं वो एक चीज चाहता हूँ अपने That जीवन I में। should dwell in the house for some days, right? उसने ये नहीं बोला कि मैं परमेश्वर के भवन में कुछ दिन रहने पाऊं, For all the days of my life. उसने कहा मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। At the time of David, और दाऊद के समय पे he is saying the house of the Lord.
वो कह रहा है परमेश्वर के मंदिर में, But there is no house of the Lord at that पर time. उस टाइम परमेश्वर का भवन था ही नहीं। What is he really saying? वो क्या कहना चाह रहा है? Is the house of God of heaven. वो कह रहा है परमेश्वर का जो भवन है जो स्वर्ग में है। Later, yes, the temple was built. और हाँ, बाद में मंदिर बनाया गया, But he's saying, I want to dwell in relationship with God. वो कह रहा है कि मैं रहना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में। To David, intimacy was something precious. He could not have been traded with any fame or any satisfaction of flesh or anything. और दाऊद के लिए वो गहराई का रिश्ता इतना जरूरी था कि वो उसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए था उसे, ना प्रचलित होना था, ना कोई भी ऐसी उसकी शरीर की If any man अभिलाषा। lived on earth to be in an intimate relationship with God is one man called David. अगर कोई था जो इस पृथ्वी पे एक बहुत ही गहरे रिश्ते में परमेश्वर के साथ था, वो था Because दाऊद। he says, I panted forth for God as the water, as the deer panted forth for the वो water. कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे मैं परमेश्वर के लिए तरसता हूँ। What would you say your intimate relationship with God? आप क्या बोलेंगे कि आपका रिश्ता कैसा है प्रभु के In साथ? front of David, दाऊद के सामने where do we stand? हम कहाँ खड़े होते हैं? But this is not, the main thing. पर ये जरूरी बात नहीं है, This is just the beginning of our sermon. ये सिर्फ शुरुआत है हमारे सरमन की। For David, he wanted to gaze the beauty and still wanted to seek there is more about God. There is more यहोवा, about God. वो चाहता था कि यहोवा की मनोहरता को और दृष्टि लगाए और खोजे, There is more about God. और बहुत कुछ है परमेश्वर के बारे में। He's not satisfied. Oh, I found God. और वो सिर्फ संतुष्ट नहीं है कि हाँ मैंने परमेश्वर को पा लिया है। For David, God is the main focus that he's pursuing. और दाऊद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी परमेश्वर था जिसके पीछे वो भाग रहा In था। contrast, और अगर देखा जाए, उसके विरुद्ध अगर उसके विपरीत देखा जाए, Saul. वहाँ शाऊल था। What do you think that he's pursuing one thing? और आप क्या सोचते हैं कि शाऊल एक चीज के पीछे था? Tell me. बताइए। Is what he wants. कि वो एक चीज जो वो चाहता था, He's only pursuing what he wants. वो चीज के पीछे था जो He सिर्फ is- वो चाहता था। He is so self-focused वो इतना आत्म केंद्रित था that even before he dies, he prays to God, God, please make my name good. अब मृत्यु से पहले भी वो बस ये कहता है कि परमेश्वर मेरे नाम को ऊंचा रखना, It's about my name. बस मेरे नाम के बारे It's में था। about me. ये मेरे बारे में है। In self-centric, self-consumerist culture और ये आत्म केंद्रित और अपने बारे में सोचने वाले ऐसे समाज में that we live in now, जिसमें हम रह रहे हैं अभी, it is so be preoccupied by self only. और बहुत आसान है कि हम अपने आप से ही भरे हों। That our prayer life बस हमारी प्रार्थना का जो जीवन है has no room for intimacy with God. कि कोई जगह ही नहीं है उसमें परमेश्वर के साथ गहराई Do के you know रिश्ते what की। I'm talking about? कि आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर So रहा हूँ? all of us, तो हम सब, God did not save us just to go to heaven. हम सबको इसलिए नहीं बचाएगा क्योंकि हम सिर्फ स्वर्ग पहुंच जाएं, Neither God saved us so that we will come to church. और ना ही इसलिए बचाया क्योंकि हम कलीसिया में आए, But God saved us पर परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया so that our blindness can be removed क्योंकि हमारा वो अंधापन हटा दिया जाए and we will see Him. कि हम उसको देख सकें, And everything then we perceive from His eyes. और हर चीज जो हम देखेंगे उसकी नजरों से देख सकें। Do you perceive everything in your life how He perceives it? क्या आप हर एक चीज वैसे देखते हैं जैसे परमेश्वर उसे देखता है? That's the beginning step of intimacy. वो सिर्फ गहराई के रिश्ते की शुरुआत है। So you might be sinning. और शायद आप पाप में हो। Have you ever thought how do you see that sin? How does God sees that sin? और शायद आप पाप में हो और आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर उस पाप को Because कैसे देखता है? seeing matters. क्योंकि देखना How मायने you रखता है। see it, how you perceive it. आप कैसे उसे देखते हैं और क्या नजरिया We रखते are हैं वो मायने here, रखता है। 50 people. और हम यहाँ पे 50 लोग हैं। Just how we perceive it, our relationship with God, we are all on a different level with God. और जैसा नजरिया हम रखते हैं अपने रिश्ते का परमेश्वर के साथ, हम सब अलग अलग स्तर पर रखते हैं। But there is one level that everyone falls into, पर एक स्तर है जिसमें सब गिरते हैं, is religion.
वो है धर्म, his religious duty. वो है धार्मिक चीजें करना, And it's common. और ये बहुत समान है। Even nation of Israel thought just God only needs the blood, right? Just bring the sacrifice and that's it. He is happy, I am happy. इज़राइल के देश ने भी सोचा परमेश्वर को तो सिर्फ लहू की बलि चाहिए, तो आप बलि दो और बस काफी है। But it's only those who understood God at the deeper level like David. और They सिर्फ say, you do not desire in sacrifice, otherwise I would have bought it. और दाऊद जैसे लोग जो इस नजरिए को रखते हैं कि अगर आपको सिर्फ बलिदान ही चाहिए होता तो मैं बलिदान लेकर आता। That's just hitting me right now. और ये चीज मुझे बहुत ही लग रही है इस समय। What is the sacrifice God desires? वो क्या बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है? David answers, और दाऊद का ये जवाब है, the broken and the contrite वो heart. कहता है एक टूटा और कुचला हुआ हृदय। What is the broken heart? वो क्या है टूटा हुआ हृदय? It's an open heart. वो एक खुला हुआ हृदय है। Do you know, David was not a perfect man. और आपको पता है कि दाऊद एक सिद्ध मनुष्य नहीं था, He was also a sinner. और वो भी एक पापी था, But he was broken before God. पर वो टूट गया परमेश्वर के आगे। But this morning, I want us to go to the passage in 1 John 3, verse 1 to 15. और मैं चाहता हूँ आप 1 यूहन्ना 3 उसका 1 से 15 देखेंगे हम And we सुबह। go one step further to understand what is intimacy with God. और हम एक कदम आगे बढ़ेंगे जानने में कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठता है And क्या। my desire that we as church, we will not fall into religion. और मेरी यही चाहत है कलीसिया के नाते कि हम धर्म में ना गिरें, We will be in love relationship with God. बल्कि हम एक प्रेम के रिश्ते में हो परमेश्वर के साथ। Because those who have an intimate relationship with God, क्योंकि जिन लोगों के पास एक गहरा रिश्ता होता है परमेश्वर they के are साथ, no longer the same. वो फिर वैसे नहीं रहते जैसे वो हैं, They are not stuck. और वो अटके हुए नहीं हैं। They are surrounded by pressures and battles. हाँ, उनके चारों ओर दबाव है और युद्ध है, But they are filled with peace and be an overcomer. और वो फिर भी शांति से भरे हुए हैं और वो विजयी जीवन जीते हैं। To John, it's very black and white. और यूहन्ना के लिए ये सब बिल्कुल सफेद और काला है। Either you are God's children या तो आप परमेश्वर की संतान in हैं intimate relationship with जो Him, परमेश्वर के साथ रिश्ते में or हैं, you are not. या आप नहीं हैं, You are devil's children. या आप शैतान की संतान हैं। For him, it's very black and white. उसके लिए सब कुछ बिल्कुल सफेद और काला ही है, There's no in between. उसके बीच में और कोई चीज नहीं है। We know who creates in between, आपको पता है बीच का रास्ता कौन बनाता है? who are good in creating in between. कौन है जो अच्छे होते हैं बीच का रास्ता बनाने में? It's called New Testament believers. वो है नए नियम के विश्वासी। Not all of them. सारे नहीं, There were so many like John. पर बहुत सारे थे जो यूहन्ना की But तरह there थे। are some of us. पर हम में से कुछ हैं, I have also done that. मैंने भी वो किया है, I also took God as religious path. और मैंने भी वो धर्म का रास्ता अपना लिया था I had परमेश्वर के पीछे also जाने। taken God as, it's okay, I'll manage dual world. और मैं हो गया था ऐसा कि हाँ ठीक है, मैं दो दुनिया दो जीवन आराम से जी लूंगा, I'll be good at church, और कलीसिया में मैं अच्छा रहूंगा, but I can manage it. पर मैं संभाल लूंगा, Oh, after all, nobody sees me. वैसे भी कोई मुझे नहीं देखता। But I realized पर मुझे ये एहसास हुआ, the level of intimacy God was desiring. वो स्तर जो घनिष्ठता का था जो परमेश्वर चाहता था मुझसे। All those who go to Connect Group, put your hands up. और आप में से जो कनेक्ट ग्रुप जाते हैं अपना हाथ This was the उठाएं। passage we looked at in 2 weeks ago. और हमने 2 सप्ताह पहले ये पैसेज And देखा है, it blessed me so much. और इस चीज ने मुझे इतना आशीषित किया। I went to Connect Group और मैं कनेक्ट ग्रुप में गया, in Rajpur, राजपुर वाले, and this was going on. और ये पैसेज पढ़ा जा रहा I था। came back meeting with God. I came out of that room having met with God. और मैं उस कमरे से जब बाहर आया, मुझे ऐसा लगा परमेश्वर से मुलाकात हुई मेरी। So let's read this. और आइए हम इसे पढ़ेंगे। Why don't we read only in English, the Hindi, and the one who follows in English can just follow it in your Bible or on the screen और हम सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे इसे, to save time.
देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वह उसके समान धर्मी है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वह उसी के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर के जन्मा हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इसकी उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। Have you noticed it begins with verse 1? और आप देखते हैं कि यहाँ पे हम पहले वचन से शुरू होता है See, we are children of God. कि देखो हम परमेश्वर की संतान And हैं, God has lavished His love on us. और परमेश्वर ने अब कैसा प्रेम हमसे किया है, How did He lavish His love on और us? उसने हमसे कैसा प्रेम किया है By giving His one and only Son. कि अपने एक लौते पुत्र को उसने दे दिया। See what great love that Father has lavished कि on देखो us. हे प्रियो, अब हम पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। And I think John is saying like this, और यूहन्ना ऐसा कहना चाहता है that कि we should be called children of God. कि हम परमेश्वर की संतान हैं, That we, कि हम, can you look around and say, मैं children of God. क्या आप इधर चारों ओर देख के कह सकते कि That हम I should परमेश्वर be की the संतान, children of God. कि मैं हूँ परमेश्वर की वो संतान। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? A sinner, एक पापी one who had no hope, जिसके पास कोई आशा नहीं थी, was rejected, वो तिरस्कारित था, was addicted, वो आदी था चीजों का, was worshipping false gods. और जो दूसरे देवताओं की पूजा करता था। Like that kind of person, God, you call me to be in relationship with you. और मुझ जैसे मनुष्य को परमेश्वर ने बुलाया अपने साथ रिश्ता बनाने के It's लिए, only that person understand what is this lavished love means. और सिर्फ वो ही मनुष्य समझ सकता है कि वो कैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। When you understand from where you're coming from, अब जब समझते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, that you were nowhere, कि आप कहीं भी नहीं थे, the world rejected you, संसार ने आपको तिरस्कारित कर दिया था, you wouldn't have been here. और आप शायद यहाँ होते भी नहीं। Perhaps some of us are not even alive or because God's hand. और शायद हम जीवित भी ना होते अगर परमेश्वर का हाथ हम पर ना That होता, we should be the children of God. कि हम बुलाए गए कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। Do you know we have a loving Father? क्या आपको पता है हमारा एक प्रेमी पिता है He loves you. जो आपसे प्रेम करता है? But do you know what you say? पर आपको पता है आप क्या कहते हैं? God doesn't care for me. परमेश्वर मेरी परवाह नहीं करता, I don't have this. और मेरे पास ये सब I नहीं है, don't have that. मेरे पास ये नहीं है। God doesn't even think of me. परमेश्वर मेरे बारे में सोचता तक नहीं है। The next time when you think of that, और अगली बार जब आप इस बारे में you सोचें, look at cross. आप क्रूस की ओर देखें, That God gave His one and only Son for you. कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया आपके लिए।
that much He loves you. इतना वो आपसे प्रेम करता है, That much He cares for वो you. इतनी आपकी परवाह करता है। You are loved by God. आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं, Because He loves you, और क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, He died for you. उसने अपने आप को वो मर गया, He made you holy. उसने आपको पवित्र बनाया, Through blood, He sanctified you अपने लहू के द्वारा उसने आपको शुद्ध किया so that you can be His children. कि आप Hallelujah. उसकी संतान कहला सके। Are you हालेलुया। in a relationship with God as children and father are in relationship? क्या आप रिश्ते में हैं परमेश्वर के साथ, जैसे बच्चे और पिता का रिश्ता होता है? That you have an access to Father. हाँ, क्या आपके पास एक संपर्क है परमेश्वर के साथ? It's only, do you notice that it's only the son that walks out of house and goes through the horrible state of eating pig food understands the value, how much father valued him. और वो पुत्र ही जानता था, जब वो बाहर गया और उसे सुअरों का खाना खाना पड़ा, और तब उसे वो कीमत समझ आई कि परमेश्वर उसका पिता उससे कितना प्रेम Have you करता है। noticed the other son does not value the father? पर आपने देखा कि दूसरा जो पुत्र है वो उस चीज की कीमत नहीं समझता। You know, those who come from a non-Christian background, आपको पता है वो लोग जो अन्य जाति they परिवारों से आते encounter the Lord. जब उनकी मुलाकात होती है परमेश्वर से, And it's same required for those who are been in Christian family. और वो उनके लिए भी है जो एक मसीह परिवार से ही आए हैं। But it's only the one who understands the value, what is it to have Christ in your life, पर वो ही लोग हैं जो कीमत समझ पाते हैं कि परमेश्वर के अपने जीवन who में goes through death and life situation, जो मृत्यु और जीवन who की goes परिस्थितियों से through गुजरते हैं। that if God wouldn't have shown up, I would have not been here. वो जानते हैं कि अगर परमेश्वर ना आया होता तो मैं यहाँ होता तक नहीं। But those who do not experience that, पर जो लोग उस चीज को महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते, we'll read 1 John 1 हम एक यूहन्ना 1 पढ़ेंगे and we'll say, God has lavished His love for all people. What has He done for me? आप कहेंगे कि परमेश्वर ने अपना प्रेम सबसे किया है, मेरे लिए क्या किया है? Yeah, I'm also in the crowd only, no? So that means God loves me. और हाँ, मैं भी भीड़ में ही हूँ, हाँ, इसका मतलब परमेश्वर मुझसे Do प्रेम you करता know है। God loves you personally? क्या आपको पता है परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपसे This प्रेम करता morning है? God says to you, I love you, my child. इस सुबह परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे, I died for you और on the cross. मैं तुम्हारे लिए मरा। When we receive Jesus as our Lord and Savior, we join in this loving relationship with God. और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने उद्धारकर्ता और अपना प्रभु, तो हम इस रिश्ते में जुड़ते Some हैं, of us start so excited in this relationship, और हम सब बहुत ही उत्साहित होकर शुरू करते हैं ये रिश्ता। but somewhere down the road, पर कहीं ना कहीं सफर में, because of no intimacy or no understanding of intimacy, और बिना उस घनिष्ठ रिश्ते के और बिना उस समझ के उस रिश्ते के, we begin to either become like that lady who did not know how to keep this jewelry, हम शायद उस स्त्री की तरह बन जाते हैं, उसे पता ही नहीं कि मैं उस जेवर का ख्याल रखूं कैसे, who was willing to trade it. जो उसको दे देने के लिए भी तैयार थी, We begin to compromise. और हम समझौता करने लग जाते And हैं, then we think और फिर हम सोचते हैं God understands. कि परमेश्वर समझता है। But to John, पर यूहन्ना के लिए it was very clear, black and white. वो बहुत ही स्पष्ट था, या तो ये साफ है या तो Either ये you काला are है। God's children क्या या तो तुम परमेश्वर के संतान हो, or you are someone else's child. या तुम किसी और की संतान हो। It's only when I became father I understood what is it to be having God's heart. और जब मैं एक पिता बना तब मुझे समझ आया कि परमेश्वर का हृदय रखना होता क्या है, how does God feels? कैसा परमेश्वर को लगता होगा। When I was not even child, God spoke to me saying, how does father will feel if their own children will not call him daddy, but the neighbor they will call him daddy. और जब मैं बचपन में ये बात नहीं समझता, पर मैं समझता हूँ कि कैसा लगेगा अगर उनके खुद के बच्चे उन्हें पिता नहीं बुलाएंगे, या सिर्फ पड़ोसी के बच्चे उन्हें पिता We बुलाएंगे। all have been children, haven't been? और हम सब बच्चे रहे हैं, है ना। And some of us have a privilege to be fathers. और कुछ में से कुछ में हमारा सौभाग्य है कि हम पिता भी हैं। Have you experienced the love relationship of children and father? क्या आपने अनुभव किया है वो प्रेम का रिश्ता एक पिता और संतान का? Or some of you did not have father. या आप में से कुछ के पिता नहीं थे, And how much you miss him? और आप कितना उस चीज को मिस करते हैं। God says, if an earthly father know how to love children,
how much more I love you. और कहता है कि अगर एक पृथ्वी का पिता तुम्हें प्रेम करना जानता है तो उससे कितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम करता And हूँ. to John, और यूहन्ना के लिए, he begins with this love that is lavished. और वो इस प्रेम के बारे में बात करता है जो हमसे किया गया. And then he goes on to explain how does the children of God should be like. और फिर वो समझाता है कि परमेश्वर की संतान कैसी होनी चाहिए. First of all, सबसे पहली चीज, we cannot continue the way the world continues और हम वैसा जीवन नहीं जीना जारी रख सकते जैसा दुनिया रखती है, because we are children of God. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं. It's like this, my children are my children. और ये इस तरीके से है कि मेरी संतान है. You'll be amazed, sometimes they behave little bit like me और आप अचंभित होंगे कि कभी-कभी वो मेरे जैसा व्यवहार or like करते my हैं, wife, या मेरी पत्नी के जैसा because व्यवहार. whom they behold every day, क्योंकि किसको वो रोज देखते हैं, whom do they gaze upon every day. किस पे वो अपनी दृष्टि रखते हैं हर दिन. Sometimes they play and they act like me. और जब वो खेलते हैं कभी-कभी वो मेरे जैसा व्यवहार करते हैं. They actually, you ask my son, eldest son, he will say I want to become like my father. और अगर आप मेरे बड़े बेटे से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि मैं अपने पिता के जैसा He बनना says चाहता I हूँ. want to preach and I have a preaching shoes. और उसने कहा कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ और मुझे जूते भी चाहिए According to प्रचार करने him, वाले. those who preach wears like these shoes. उसके हिसाब से जो प्रचार करते हैं वो ऐसे जूते पहनते हैं, Dada only wears every Sunday this kind of shoes. क्योंकि डाडा सिर्फ संडे को ये वाले शूज पहनते हैं. But do you see what I'm talking about? पर आप देख रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. I'm able to help you understand in your relationship with God. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस रिश्ते के बारे में जो Because परमेश्वर के साथ. God is not interested in you just praying little bit and reading the Bible and coming to church. He desires relationship with you. वो सिर्फ इस बात पे दिलचस्पी नहीं रखता कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, पर वो एक रिश्ता चाहता है आपके Because साथ. we can fall into that duty relationship. और हम वो कर्तव्य वाले रिश्ते में गिर सकते हैं. Or if these children would begin to take a written permission like how we write a formal letter. और अगर वो मुझसे लिखित में अगर अनुमति लेने लग जाए, And जैसे I हम will एक tell them, hey, why are you doing this? You are my child. You can enter my room anytime. और मैं कहूँगा कि तुम ऐसा क्यों करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे कमरे में कभी भी आ सकते हो. You see, our journey with Jesus begins with in loving relationship as children and as father. और आप देखते हैं कि जो हमारा रिश्ता है वो यहाँ से शुरू होता है जब हम परमेश्वर के साथ एक पिता और संतान के प्रेम के रिश्ते में होते हैं. But there is, John shows much light that what type of children of God, how do they function, what type of children of devil and how they function. और यहाँ पे अंदर दिखाना चाहता है जो परमेश्वर की संतानें हैं वो कैसे कार्य करती है और जो शैतान की संतान है वो कैसे कार्य करती है. As God's children, we must be loving. परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें प्रेमी होना है. We must be tender, kind. और हमें कोमल होना है और हमें दयावान होना है. And that's what he says. The world does not know what we are. And one day when Jesus comes, he will reveal it. और ऐसा कहता है कि दुनिया नहीं जानती हम कौन है, पर जिस दिन परमेश्वर आएगा वो सबको प्रकाशित करेगा कि हम कौन हैं. Do you see these 7-seaters that the white color and you see Bharat Sarkar? और आपने वो I saw this recently, a car 7-seater, like like 7 सीटर कार है भारत सरकार की, Mahindra, महिंद्रा की, whatever, you know what I'm talking. जिसके बारे में हम बात कर रहा हूँ. I was riding one day, और मैं उसमें सवारी and कर रहा था एक these बार. kind of people who are in these kind of cars, they feel very prestigious about that they are there. और जो लोग इस कार में होते हैं उन्हें बहुत सौभाग्यशाली महसूस होता है कि वो उसमें हैं. But imagine, पर सोचिए, you and I आप और मैं lived 80 years of life, 80 साल का जीवन जीते and हैं according to Jesus, और यीशु मसीह के अनुसार he says, "Well done, my faithful वो कह servant. रहे कि अच्छा किया तुमने मेरे Now विश्वास योग्य you भले be the ruler of this सेवक, part, और अब तुम इस जगह के राजा होगे and you're gonna be driving in that 7-seater car for eternity." और तुम उस 7 सीटर कार में अब अनंत काल के लिए सवारी कर And सकते God said to me, "What about that? हो. उस परमेश्वर ने कहा इसके बारे में क्या. We desire things of the earth
without even having a perspective of heaven. और हम बस ये दुनिया की चीजों की चाहत रखते हैं बिना उस नजरिए के जो स्वर्ग का है। Intimacy starts with desiring God. और जो हमारी घनिष्ठता है वो शुरू होती है परमेश्वर को चाहने से। It starts with knowing you are a child of God and God is your Father. और ये शुरू होता है कि आप परमेश्वर को जानते हैं और अपने And पिता की तरह जानते He हैं has lavished His love upon you. और उसने ऐसा प्रेम आपसे किया है। You know, we may not get chance to go through everything, और हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम हर एक चीज देखें यहाँ पे, but I want us to go back with one thing, पर मैं चाहता हूँ कि हम सब एक चीज के साथ वापस जाएं। is to understand intimacy. ये समझें कि घनिष्ठता होती क्या है। Intimacy with God means, you know, close relationship with God. और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का मतलब है परमेश्वर के साथ समीपता में रिश्ता होना। You can say, put this two finger. क्या आप ये दो उंगलियां साथ मिला सकते हैं? You can say, God and me are this close. आप कहिए मैं और परमेश्वर इतने करीब हैं। It is to be in that love relationship. और वो है ये प्रेम के रिश्ते में होना। It's not in a superficial relationship, और ये एक सिर्फ दिखावे के रिश्ते में होना नहीं है, because the one who is in this close relationship, क्योंकि वो व्यक्ति जो इस इतनी नजदीकी रिश्ते में है, first thing will carry the light, the glory of God in them. Hallelujah. पहली चीज जो वो लेकर चलेगा वो है परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की Because ज्योति। whom are you beholding? और तो आप किसको रोज देखते Whom हैं? are you gazing every day? किस पे आपने अपनी दृष्टि रखी हुई Whom है? are whom are you so preoccupied by? किस चीज से आपका मन हमेशा भरा रहता है? I fell in love with my wife, और जब मैं अपने प्रेम में गिरा अपनी पत्नी के साथ, and first time I looked at her. और जब मैंने पहली बार उससे देखा, Do you think those of us who fell in love, those who are married, I know some of the single ones also have fallen in love, so they would understand. और When जो you शादीशुदा gazed है, upon जो that person, और जब आप did उस you- व्यक्ति को देखते हैं, did you just look like that, or you looked at her and you admired? आपने सिर्फ उन्हें देखा या आपने उन्हें देखा और You बहुत ही अच्छा beheld. ख्याल आया You beheld, you gazed upon, और आपने उस पे अपनी दृष्टि लगाए रखी, you imagined आपने इमेजिन किया to be with her. कि आप उसके साथ होंगे। With God, when we behold Him, we become more like Him. That's what John was saying. और परमेश्वर के साथ जब हम उस पे दृष्टि रखते हैं तो हम और And उसके जैसे हो जाते if हैं। we are like Him, number one, we will no longer be sinning. और पहली चीज अगर हम उसको देखते हैं तो हम और पाप में नहीं I was रहेंगे। shocked that John put it so straightforward. और मैं तो अचंभित था कि यूहन्ना ने सीधे सीधे ये बोल दिया That anyone who is a children of God will not go on sinning. कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की संतान है पाप करता नहीं रहेगा। Even though those who sin would come back to God saying, God, I want you. I am a broken hearted. और जो करते भी है पाप वो परमेश्वर के पास वापस आएंगे और कहेंगे परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मैं And टूटे would मन लेकर receive आऊंगा। help from Him. और हम उससे मदद को ढूंढेंगे। That is what the intimacy of God. और वही है आत्मिक घनिष्ठता परमेश्वर के साथ। If you are not in light, if you are not in God, you cannot have relationship with God. अगर आप ज्योति में नहीं है, अगर आप परमेश्वर में नहीं है तो आप Because परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं The है, one who continues to sin walks in darkness. क्योंकि हर व्यक्ति जो पाप में चलता रहता है And you will be वो अंधकार में चलता I'm है। sorry, you will be shocked for John what is sin. आप अचंभित होंगे अगर आप जानेंगे यूहन्ना के लिए पाप है क्या। In the same passage, you can go home and read it. और आप इस पैसेज को घर जाके पढ़ सकते हैं। If you hated your brother, अगर आपने अपने भाई से बैर रखा है you sinned against God. तो आपने परमेश्वर के विरुद्ध If you पाप किया है। hated someone, अगर आपने किसी से नफरत की है, you murdered like Cain murdered Abel. आपने उसका हत्या करी है जैसे केन ने अपने भाई की हत्या करी। As a church, as believers, और एक कलीसिया होने के नाते, विश्वासी होने as के नाते, children of God, परमेश्वर की संतान होने के we are नाते called to love God. हम बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। Sorry, that was the second one that he highlights as a sin. और वो दूसरी चीज है जो उसने पाप की तरह प्रकाशित की। The first one, what he highlights, और पहली चीज जो उसने प्रकाशित की is what is sin? कि पाप है क्या। Is not doing the right thing. वो ये नहीं है कि हम पाप सही चीज नहीं कर रहे हैं, Is hating what God hates and
loving what God loves. वो है वो उस चीज से नफरत करना जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं, उस चीज से प्रेम करना He जिससे says, परमेश्वर प्रेम if करते you हैं। will be children, do not be led astray. Those who do the right thing are the children of God. और अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो भटको नहीं, क्योंकि जो सही काम करता है वो परमेश्वर की संतान है। Verse 10, that's what I'm reading. और जो 10वां वचन है Who वो does मैं पढ़ not रहा do हूँ। what is right is not God's child. जो सही नहीं करता वो परमेश्वर की संतान नहीं है। Where do we stand? हम कहाँ पर खड़े हैं? Would you say that you are a children of God? क्या आप कह सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं? Would you say you have an intimate relationship with God when क्या- you do the right thing क्या always? आप कह सकते हैं कि मैं घनिष्ठ रिश्ते में हूँ परमेश्वर के साथ और मैं हमेशा सही चीज करता हूँ? See, you and I can do our reading Bible, praying and going to church. हम Yet सब अपनी बाइबल पढ़ do सकते हैं, प्रार्थना not कर do सकते हैं, what चर्च आ God सकते हैं, wants you to do. और फिर भी वो नहीं कर सकते जो Because करा हो शायद जो परमेश्वर आपसे चाहता In है। intimate relationship with God, first, foremost aim or agenda or goal is to do the will of God. क्योंकि परमेश्वर की नजर में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। So if you do what God is telling you to do. अगर आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा है। You know how in our region in North India, I'm a North Indian, I understand this. और हमारे इस क्षेत्र में नॉर्थ इंडिया में लोग We कहते are हैं, too quick to find what elders has to say about this. हम बहुत जल्दी ढूंढना चाहते हैं कि बड़े लोग क्या कहते हैं What इसके my बारे में, parents has to say मेरे about माता this. पिता क्या कहते हैं इस बारे में, What the tradition says about और this. ये रीति रिवाज क्या कहते हैं। But we do not inquire what is the word of God says about पर it. हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस What बारे does God says about this? में, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है इस बारे में, How do I pursue a relationship? कैसे मैं एक रिश्ते के पीछे जाऊं। We begin to follow man-made traditions so quickly. और हम मनुष्य की बताए हुए रीति रिवाज के पीछे बहुत जल्दी चल देते हैं। We say, why to live in two houses? हम सोचते हैं कि क्यों दो घरों में रहें, Let's save money and live in one house. और हम पैसे बचाते हैं और एक ही घर में रहते हैं। Word of God says, when you are married, you are building a new home. और परमेश्वर का वचन कहता है जब आप शादीशुदा होते हैं तो एक नया घर And बनाते it's हैं। not just about, I'm not teaching about just living separately. I'm teaching about men. I'm teaching about seriousness to become a father, godly leaders, godly husband. और मैं यहाँ पे सिर्फ साथ में रहने के बारे में सिखा रहा हूँ पुरुषों को, Because- बल्कि मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप मनुष्य, आप Again- परमेश्वर के लायक वो पिता और पति बन सकते हैं। Again, you can follow God's word, be in separate house, but then you are not godly husband, godly father. और हाँ, आप वचन पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और अलग अलग घरों में रह सकते हैं, और फिर भी आप परमेश्वर We के can- अनुसार पिता और We पति can नहीं follow बने। traditions, और हाँ, हम रीति रिवाज के पीछे चल सकते but हैं, miss on God's heart. पर चूक सकते हैं परमेश्वर के हृदय से। So we have a challenge. तो हमारे पास एक चैलेंज है। So intimacy with God is first foremost to do the will of God. तो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का अर्थ है सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। And we know David reflected that. और आप जानते हैं कि दाऊद ने उस चीज पर ध्यान दिया, He was under a cruel king. और वो एक बहुत ही क्रूर राजा के He नीचे was था, under an ungodly leader. और वो एक अपवित्र और परमेश्वर को ना मानने वाले But लीडर के नीचे he था, did not rebel against God. और फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध He नहीं neither गया, rebelled against ungodly leadership. और ना ही उसने वो अनगॉडली जो लीडरशिप थी उसके ऊपर उसके विरुद्ध His किया। devotion to God and what God says to do it was so on top. वो परमेश्वर के लिए उसकी जो समर्पित जितना था वो वही करता था जो परमेश्वर उससे कहता था। Sorry, this one is not working. Is it working? No. So love is on topmost priority. तो सबसे ऊपर जो चीज है वो है प्रेम, Loving God and loving one another. कि परमेश्वर से प्रेम करना और एक दूसरे से प्रेम करना। Is it working? No, I wanted the previous slides. Is this the slide after this? Okay, yeah, it's working. It's a relationship that reaches to deeper level. और ये एक ऐसा रिश्ता है जो और गहरे स्तर पे When जाता you है। say you have an intimacy with God, you are open and honest and you are free.
और आप जब कहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं तो आप खुले हैं, ईमानदार हैं और You स्वतंत्र are हैं। open before Him. आप उसके सामने खुले हुए हैं। When you say you are in love with God, you have an intimate relationship with God, you love Him. और जब आप कहते हैं आप परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में, तो आप उससे प्रेम रखते You हैं, trust Him. आप उस पर भरोसा रखते You हैं। don't say, I can keep tithe because I need help. You know, God is big, He can manage. और हम ये नहीं कहते कि दशमांश रख सकते हैं क्योंकि परमेश्वर तो बड़ा है, वो I सब need जानता है। this tenth because I am in so much mess. क्योंकि मैं दशमांश इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। No, we begin to trust God on every word of God. हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उसके एक एक वचन के द्वारा। We give where He asks us to give. वो हम देते हैं जहाँ वो कहता है हम Because दें, love will result in obeying God. क्योंकि प्रेम से आज्ञाकारिता आती है। Your heart is so in tune with God that you want to obey Him. कि आपका हृदय इतना जुड़ा होता है परमेश्वर के साथ कि आप बस उसकी आज्ञा An मानना चाहते हैं। intimate relationship, there is transparency. और एक गहरे रिश्ते में वहाँ पे पारदर्शिता होती You है। think about your earthly relationship. आप उन रिश्तों के बारे में सोचो जो इस पृथ्वी पर हैं। Who would like to do relationship when someone is hidden and secret? कौन ऐसा रिश्ता रखना चाहेगा जहाँ कुछ छुपा हुआ है? If a husband and wife, if a husband is secret, अगर एक पति गुप्त में रखता है चीजें, there is no transparency. और अगर कोई पारदर्शिता नहीं होती, In a church, there is no transparency. और एक कलीसिया में जब कोई पारदर्शिता नहीं होती, If in intimate relationship, it's always about two-way relationship. और एक गहरे रिश्ते में हमेशा दो तरफा रिश्ता होता है। How many of you pray? आप में से कितने प्रार्थना करते हैं? You would say all of us pray. आप सब कहेंगे कि हम सब प्रार्थना करते But हैं। what is your prayer life? पर आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? What do you ask God? आप परमेश्वर से मांगते क्या हैं? Let me take it little more further. अब मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूँ। How long do you pray? आप कितने समय तक प्रार्थना करते हैं? How long do you pray? आप कितने लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं? Let me take it another further. और मैं उसे और आगे ले जाना चाहता Do हूँ। you pray like this? क्या आप ऐसे प्रार्थना करते Lord, हैं? give me this, give me that. परमेश्वर आप मुझे ये दे, परमेश्वर आप मुझे वो दे। Thank you in Jesus' name. धन्यवाद यीशु के 1 नाम में। John 1:9. एक यूहन्ना I'm 1:9। sorry, Lord, I am sinner. परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मैं एक Please पापी हूँ, forgive me. मुझे क्षमा करे। In Jesus' name, यीशु amen. के नाम में आमीन। And off you go. और फिर आप चले जाते हैं। Or do you wait to hear from God? या आप इंतजार करते हैं कि आप परमेश्वर से सुन Do सकें? you wait to listen from Him? क्या आप इंतजार करते हैं कि आप उससे सुन सकें? Do you wait to hear Him what He has to say? क्या आप इंतजार करते हैं कि हम सुन सकें कि वो क्या कहना चाहता है आपसे? How is your prayer life? आप क्या प्रार्थना का जीवन Because कैसा in है? intimacy with God, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते में हैं, it's about quality, not the quantity. वो उस क्वालिटी के बारे में, ना कि कितना लंबे समय प्रार्थना It's करते हैं। two-way relationship. और वो एक दो तरफा रिश्ता है। But do you know what most people say? पर आपको पता है ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? God doesn't speak to me. कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, I don't hear from मैं God. परमेश्वर से सुन नहीं पाता। But you don't wait to listen to Him. पर आप इंतजार नहीं करते कि परमेश्वर को सुन सके। You don't listen to Him. You don't give Him the voice. आप ना उसे सुनते हैं, ना आप उसको आवाज देते हैं सुनने की। You just speak and you go. सिर्फ आप बोलते हैं और आप चले जाते हैं, Or you pray little. या आप छोटी सी प्रार्थना करते हैं। When you have an intimate relationship with God, पर जब आपका गहरा रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ, you become sensitive to Him. आप सेंसिटिव हो जाते हैं उसको सुनने You में, become hearing from Him. और आप उससे सुनते हैं। The last one is very important. और जो आखिरी है वो सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। To be in intimate with God, you require time and effort. और परमेश्वर के साथ रिश्ते में होने के लिए आपको समय और प्रयास की आवश्यकता है। In any relationship you fall in, you spend time. अगर आप किसी भी रिश्ते में जाएंगे तो आप समय बिताते How हैं। many of you know you hang out with one friend and you like hanging out? You don't even know how time went. आप जानते हैं एक आपका दोस्त है जिसके साथ आप समय बिताते हैं और आपको वक्त का पता भी नहीं चलता है। But to God, पर परमेश्वर के लिए we say I'm busy. हम परमेश्वर से कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा To व्यस्त reading हूँ। the Bible, और परमेश्वर के वचन के लिए हम say कहते I हैं, really want to read the Bible, but you know how I'm busy I am. हाँ मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ पर आपको पता है मैं कितना व्यस्त हूँ। You are saying to the creator of universe. आप इस पृथ्वी के सृष्टिकर्ता से You कह are रहे हैं, saying to the one who is going to be our judge.
आप उससे बात कर रहे हैं जो हमारा न्याय करने वाला है। You are going to say to the one who has a power to whether invite you in his house for eternity or not invite you. आप उससे बात कर रहे हैं जो जिसके पास ये सामर्थ्य है कि वो आपको बुला भी सकता है अंतकाल के जीवन में और ना भी, That you don't have time. कि आपके पास समय नहीं है। Think about it. इस बारे में सोचें, Where do we stand? हम कहाँ पर खड़े हैं? Because intimacy with God will require time to spend. क्योंकि परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के लिए हमें समय Do चाहिए। you spend time with God? क्या आप परमेश्वर के साथ समय Or बिताते it हैं, is gone like religious phenomena? या वो एक बस धार्मिक तरीके से करते That you हैं, just quickly pray and you go. जल्दी से प्रार्थना करते हैं और चले जाते That हैं, even coming to church becomes like a burdensome. और फिर कलीसिया में, चर्च में आना भी बड़ा बोझ की बात हो How जाती many है। of you come to church Sunday exciting and expecting? और आप में से कितने हैं जो उत्साहित होकर और कुछ उपेक्षा रखते हुए संडे को चर्च आते हैं? How many of you would say, I am in intimate relationship with God? आप में से कितने कह सकते हैं कि हाँ, मैं गहरे रिश्ते में हूँ यीशु मसीह Because के an साथ? intimate relationship with God, man and women will be transformed. क्योंकि एक गहरे रिश्ते में परमेश्वर के साथ जो स्त्री और पुरुष हैं वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो The जाएंगे। barriers I already highlighted. और ये जो सारी बैरियर हैं, जो रुकावटें हैं, वो मैंने पहले ही बता दी हैं। But there are three major barriers that will come to stop you to relate at an intimate level with God. और ये 3 रुकावटें आएंगी जो आपको परमेश्वर के साथ समीपता में बढ़ने से रोकेगी। Number one, can you shout loudly? Pride. पहली चीज, क्या आप जोर से बोल सकते हैं? घमंड। Can you say pride? क्या आप कह सकते हैं घमंड? You do not have because you do not ask. आप, तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। Pride says, I can handle it. और घमंड कहता है कि हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, I'm in trouble, मैं मुश्किल में हूँ, but I'll work it out. पर मैं संभाल लूंगा। Every sin is rooted in pride. और हर एक पाप घमंड से शुरू होता है। Pride is the most dangerous virus. और सबसे सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस है घमंड। You would say, I don't need to go on my knees when I pray. और मैं कह सकता हूँ कि मुझे अपने घुटनों पे जाने की जरूरत नहीं है जब मैं प्रार्थना करता God हूँ। understands. परमेश्वर समझता है God hears. और परमेश्वर सुनता भी है। Well, you don't need to go on your knees. और आपको घुटने पे जाने की जरूरत नहीं है। You don't need to honor God. हमें परमेश्वर का आदर देने की जरूरत You नहीं don't है। need to revere God. हमें परमेश्वर को वो आदर देने की जरूरत नहीं है। But you would get the result what it creates. पर आपको उसका परिणाम मिलेगा जो बनाता है। You would get the result what it creates. और आपको उसका परिणाम मिलेगा कि वो क्या बनाता That है। honoring God not in our lifestyle, it will create a lifestyle that will lead you astray. और अगर हमारा जीवन शैली ऐसा है जिसमें हम परमेश्वर को आदर नहीं देते, तो वो ऐसा जीवन शैली है जो हम भटका देगा। If honoring God not with your time, then you will get what you और deserve. अगर आप परमेश्वर को आदर नहीं देते अपने समय के साथ, तो आपको उसका भी परिणाम मिलेगा। What is the root of that lifestyle? और उस जीवन शैली का क्या जड़ है? Is pride. वो है घमंड। Pride will stop you to be connected with God on intimate level. और वो घमंड है जो आपको बांधे रखेगा परमेश्वर के साथ समीपता के रिश्ते में Number 2, आने से। rebellion. और दूसरा है विरोध, And विद्रोह। John clearly highlight और यहाँ पे यूहन्ना साफ साफ बोलता है that darkness has nothing to do with light. कि अंधकार का कुछ काम नहीं है ज्योति के साथ। It said if you are walking in darkness, if you continue in sinning, you are not child of God. वो कहता है अगर आप अंधकार में चल रहे हैं और आप पाप करने में जारी हैं, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। That's what the word of God is saying. और ये परमेश्वर का वचन कहता है। If you are continue in sin, that's not अगर आप पाप में बढ़ते ही जा रहे हैं, an okay. It's okay. God understand option. और ये कोई ओके सी बात नहीं कि हाँ परमेश्वर समझता है इस बात को। But the children of God will no longer sin. That's what it says. क्योंकि परमेश्वर के संतान और पाप में नहीं Because sin बढ़ेंगे। is rebellious. क्योंकि जो पाप है वो विद्रोह से जुड़ा है। Sin, as John highlighted, is becoming lawbreakers. और जैसा कि यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि जो लोग पाप करते हैं वो व्यवस्था को तोड़ते हैं, नियम को तोड़ते हैं। Sin stops you and I to connect with God on an intimate level. वो पाप हमें रोकता है, बांधता है कि हम परमेश्वर के साथ और गहरे रिश्ते में जुड़े ना। The question is, तो सवाल ये है, you will answer to yourself. ये अपने आप से पूछिए। You question yourself. आप अपने आप से पूछिए, Am I still continue living in sin? क्या मैं अभी भी पाप में जी रहा हूँ? Is there still area
in which there is the seed of devil that bringing fruit? क्या ऐसा क्षेत्र है मेरे जीवन में जहाँ पे अभी भी शैतान का वो बीज कार्य कर रहा है? Is there rebellion in me? क्या मेरे अंदर विद्रोह है? Do I submit to God's will? क्या मैं समर्पित होता हूँ Do परमेश्वर I की इच्छा को? submit to God's order? क्या मैं परमेश्वर की दी हुई उस ऑर्डर को सबमिट करता हूँ या समर्पित होता हूँ? Do I submit to what God ordained? क्यों मैं उस चीज को समर्पित कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने बनाया है? Husband, do you submit to your husband, Jesus Christ? पति, क्या आप अपने दूल्हे को समर्पित करते हैं जो यीशु मसीह है? Wives, do you submit to your husband in result of submitting to Jesus और Christ? पत्नियों, क्या आप अपने आप को समर्पित करते हैं अपने पिता को, इस पति को, इस परिणाम में कि आप अपने उस दूल्हे को समर्पित हैं? Wherever there is there is rebellion, there is sin. जहाँ भी विद्रोह होता है वहाँ पे पाप होता है। In fact, rebellion is equalized to witchcraft. बल्कि जो विद्रोह है वो टोना टोटके के बराबर है, काले जादू के Do बराबर। you rebel to godly order? क्या आप जो परमेश्वर का दिया हुआ गॉडली ऑर्डर है उसके विद्रोह में जाते हैं? It's that it gets to that zoom. You cannot be in intimate relationship if you rebel without riding without helmet and without license. और वो इस रिश्ते की तरह है कि जैसे आप जा रहे हैं, नियम को नहीं मान रहे, बिना हेलमेट और बिना Because लाइसेंस के जा रहे हैं। You tell me, if you are lawbreaker, how would you God relate with you? क्योंकि अगर आप नियमों को तोड़ते हैं तो परमेश्वर आपके साथ कैसे जुड़ सकता है? Would you say, oh, God understands? क्या आप ये कहते हैं कि अरे परमेश्वर समझता है? Actually not. नहीं, Because he doesn't understand disobedience. क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता को नहीं समझता। The last barrier is very important. और जो आखिरी रुकावट है वो बहुत ही As ज्यादा I जरूरी है। already said, you pray in hurry and you go. और वो तीसरा ये है कि आप जल्दीबाजी में प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। You're always busy. आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, You do not have time with God. आपके पास समय ही नहीं है परमेश्वर के लिए। These are the three barriers will stop you to connect with intimate level of और ये God. 3 बाधाएं हैं जो आपको रोकेगा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में An बढ़ने से। intimate person with God will be first resulted in worship. और जो एक इंसान जो बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते में है यीशु के साथ, उसका परिमाण You will ये worship होगा God. कि वो परमेश्वर को आराधना देते हैं। And worship God means it quickens your conscience. और परमेश्वर को आराधना देने का मतलब अर्थ ये है परमेश्वर की पवित्रता से विवेक को It जागृत करना। makes you to see how you are thinking. So evil you are thinking. So ungodly way you are behaving. वो आपको समझने में मदद करता है कि आप कितना गलत सोच रहे हैं या कितने अपवित्र सोच आपकी होगी। It awakens by the holiness of God. और वो जगाई जाती है जब हम परमेश्वर की पवित्रता को And this निहारते morning हैं। was amazing. We were singing, "Holy, holy are you, और God." ये सुबह बहुत ही अद्भुत थी क्योंकि हम गा रहे थे पवित्र 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 परमेश्वर। It purges your mind. It purges your imagination. और वो जो आपका विवेक है, उस आपकी कल्पना है, उसको साफ करता है, शुद्ध करता है। It opens your heart with the love of God. और वो आपके हृदय को खोलता है परमेश्वर के प्रेम के लिए, To be a devout to the will of the purposes कि of आप God. परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं। You will never know God as He is आप कभी परमेश्वर को वैसे नहीं जानेंगे जैसा वो है, unless you are in a worshiping community. जब तक आप एक आराधना करने वाली कम्युनिटी में नहीं जुड़े। It's focusing about public worship. और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्शिप के You बारे में। will never know who God is if you do not worship Him. आप कभी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे अगर आप उसकी आराधना नहीं करते You will हैं। never know who God is if you do not have an individual worship. और ना ही आप परमेश्वर को जान पाएंगे जब आप अपना व्यक्तिगत आराधना करते हैं। Worship is the first one. और सबसे पहली चीज है आराधना। You know, in Old Testament, when they worshipped, the walls fell down. आपको पता है पुराने नियम में जब उन्होंने आराधना की तो दीवारें गिर गईं। When in the New Testament, when Paul and Silas was in so intimate relationship with God that the jails were, doors और were नए open. नियम में पौलुस और साइलस इतने गहरे रिश्ते में परमेश्वर के साथ जब उन्होंने आराधना की तो वो सारी जंजीरें टूट गईं। Your life becomes stable. और आपको जो जीवन है वो संतुलित हो जाता है। Everything outside is shaking, but your life is stable. हर एक चीज जो आपके बाहर है वो हिलेगी पर जो आपके अंदर है वो स्थिर रहेगा। You have security. आपके पास स्थिर सुरक्षा होती है। The people who are in intimate relationship with God have security. जो गहरे रिश्ते में होते हैं परमेश्वर के साथ उनके अंदर हमेशा एक सुरक्षा होती है। They know that they are going to heaven.
उन्हें पता है कि वो स्वर्ग जा रहे हैं They don't doubt that, oh, whether I will make it to heaven or और not. वो ये शक नहीं रखते कि हम पर जाएंगे They know स्वर्ग या God's नहीं acceptance. और वो जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार They लिया है also know they cannot continue to live in sin. वो जानते हैं कि वो पाप में और नहीं आगे बढ़ सकते How many of you tasted the peace? आप में से कितनों ने उस शांति को चखा है An intimate relationship builds peace in you and around you. और जो आपका गहरा रिश्ता होता है वो आपके अंदर शांति बनाता है और आपके चारों ओर शांति बनाता Peace है at home. आपके घरों में शांति If there is lack of peace, अगर आपके घरों में शांति नहीं it's है an indication वो एक चीज को दर्शा रहा है that something is missing. कि कोई चीज की तो कमी है A spiritual understanding. और वो हमें एक आत्मिक समझ देता है A person who is in intimate relationship with God. अगर एक व्यक्ति एक घनिष्ठ रिश्ते में है परमेश्वर के साथ You don't need someone else to explain to you the word of God. आपको किसी की जरूरत नहीं है जो आपको समझाए कि You परमेश्वर का yourself वचन क्या है, understand the Bible in such a level. कि आप परमेश्वर के वचन को इस स्तर पर समझेंगे You don't need to go to Bible college to understand. और आपको बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर का वचन समझने के Although लिए Bible college is important in its place. हाँ बाइबल कॉलेज जरूरी है अपनी जगह पे But what I mean is spiritual understanding opens up. और पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी आत्मिक समझ है वो You खुल begin जाती to है get revelation at another level. आपको वो प्रकाशन पाने की जरूरत है एक नए स्तर पर Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद This करें morning, और इस सुबह where do you see yourself? आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं Do you have an intimate relationship with God? क्या आपका एक गहरा रिश्ता है परमेश्वर के साथ You know, when we face His holiness, और जब हम उसकी पवित्रता का सामना करते हैं the first thing we notice is ourself. How unholy, how undone we are. और हम देखते हैं कि हम कितने सुलझे हुए हैं और हम कितने अपवित्र हैं This morning, और इस सुबह before God's word and His holiness, परमेश्वर के वचन और उसकी पवित्रता के सामने we are open. हम खुले हुए हैं We know where do we stand. हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं God knows where we stand. परमेश्वर को पता है हम कहाँ खड़े हैं But we can begin a new journey from पर this हम morning. इस समय से एक नया सफर शुरू कर सकते हैं Maybe lately, शायद अभी कुछ समय से you've been so busy हम बहुत ही व्यस्त होंगे that you're stop spending your quality time with God. कि आप परमेश्वर के साथ वो खास समय नहीं बिता पा रहे Today you can acknowledge it. पर आज आप उसे ये बता सकते हैं That God, I'm sorry. कि परमेश्वर आप मुझे माफ करें And you can start that intimate relationship. आप उस गहरे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं Some of you आप में से कुछ who have not given your life to Jesus, जिन्होंने अपना जीवन में यीशु मसीह को नहीं दिया है you can't connect with God. कि आप परमेश्वर से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं You don't know what is it to be loved. आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर से प्रेम किया जाना क्या होता है You don't know how to love God आपको ये नहीं पता कि आप परमेश्वर से कैसे प्रेम करें because something important is missing. क्योंकि एक बहुत जरूरी चीज वहाँ नहीं First, है you need to give your life to Jesus. पहले आपको अपना जीवन देने की जरूरत है यीशु मसीह को You can pray. आप ये प्रार्थना कर सकते हैं You can say, Lord Jesus, I want you in my life. आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है अपने जीवन में Come into my life. मेरे जीवन में आए I'm a sinner. कि मैं एक पापी हूँ I need you. मुझे आपकी जरूरत है You can pray to God. आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं Close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें Before God, परमेश्वर के सामने आए you can say to God, आप परमेश्वर से कह सकते हैं God, I'm sorry परमेश्वर मुझे क्षमा करें that I have been rebelling against you. कि मैं आपके विरुद्ध विद्रोह कर रहा हूँ God, I'm sorry I hated the brother. और मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने अपने भाई से प्रेम नहीं रखा God, I killed him in my thought और मैंने अपने ख्यालों मैंने उसको हत्या करी है by hating. उससे नफरत करके Forgive me, Lord. परमेश्वर मुझे क्षमा करें Those who are in intimate relationship with God और जो लोग परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में हैं will be in love relationship with God वो एक प्रेम के रिश्ते में होंगे परमेश्वर के साथ and with one another. और एक दूसरे के साथ भी If you did not carry love for one another, you can say, Lord, I'm sorry. अगर आपने एक दूसरे से प्रेम नहीं रखा है तो आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा Perhaps in the करें church you carried a wrong attitude. और शायद आपने कलीसिया में एक गलत स्वभाव रखा है Today you can repent. आज आप पश्चाताप कर सकते हैं
You've lived a rebellious life. और आपने एक विद्रोह का जीवन जिया है, Today you can repent. आज आप पश्चाताप कर सकते हैं। Before God's holiness, परमेश्वर की पवित्रता के सामने we know who we are. हम जानते हैं कि हम कौन हैं। If the word of God is speaking to you, अगर परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है, seek forgiveness from God परमेश्वर की उस माफी को खोजें and begins a new journey in love relationship with Him. और एक नए सफर को शुरू करें, एक प्रेम के रिश्ते में परमेश्वर के साथ। Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु।